क्या आपने कभी सोचा है कि अगर केस करने वाले व्यक्ति की ही मृत्यु हो जाए तो ऐसे में केस का क्या होगा? और यदि केस जिस व्यक्ति पर किया गया है, जो अभियुक्त पक्ष है, एक्यूज्ड है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में केस का स्टेटस क्या होगा? तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम इस महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में समझेंगे। तो सेगमेंट 1, क्रिमिनल केसेस, यानी कि यदि आपराधिक मामला है, क्रिमिनल मामला है, तो ऐसे में यदि मृत्यु हो जाती है किसी भी पक्ष की, यानी कि यदि शिकायतकर्ता की मृत्यु हो जाती है, कंप्लेनेंट की मृत्यु हो जाती है, तब क्या होगा? और यदि एक्यूज यानी कि अभियुक्त पक्ष की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में केस का स्टेटस क्या होगा? तो बात करते हैं कि अगर शिकायतकर्ता कंप्लेनेंट की मृत्यु हो जाए तो ऐसे में केस जारी रहेगा, खासकर ये जब सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा दर्ज किया गया हो। तो ऐसे में कोर्ट जो है पीड़ित के जो परिवार वाले हैं या उसके जो गवाह हैं, केस के विटनेसेस हैं, उन पर भरोसा जताकर केस को कंटिन्यू आगे बढ़ा सकता है। सेकंड चीज ये है कि यदि एक्यूज यानी अभियुक्त की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में क्या होगा? अभियुक्त की मृत्यु पर केस को स्वतः ही समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि जो सजा है वह एक जीवित व्यक्ति को दी जा सकती है, ना कि मृतक व्यक्ति को। इस कारण जो है केस अपने आप ही समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, निरस्त हो जाता है। अब सेकंड ये है कि जो सिविल केसेस है, जो हमारे निजी मामले हैं, या जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, संपत्ति संबंधित मामले हैं, या करार, या फिर कॉन्ट्रैक्ट के जो केसेस हैं, या कोई हमारे फैमिली मैटर है, ये सिविल मामले हैं। और इसमें अगर केस करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो ऐसे में केस का स्टेटस क्या होगा? तो आपको बता दें कि केस जिस व्यक्ति ने किया है उसकी मृत्यु हो जाए तो ऐसे में उसके जो उत्तराधिकारी हैं, जो लीगल हेयर हैं, वह केस को जारी रख सकते हैं। ऐसे में उनको अपने संबंधित एडवोकेट से मिलके जो है कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव करना पड़ेगा और डेथ सर्टिफिकेट लगा के केस को आगे लगातार बढ़ा सकते हैं। सेकेंड चीज ये है कि जो सिविल मामले हैं उनमें जो प्रतिवादी पक्ष है, जिस पर केस हुआ है, किस केस दर्ज किया गया है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में क्या होगा केस का? आपको बता दें कि जो उसकी संपत्ति को प्राप्त करेंगे, जो चाहे उत्तराधिकार के रूप में या फिर वसीयत विल के रूप में, किसी प्रकार से जो प्रतिवादी की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति को प्राप्त करते हैं, वह उसकी लायबिलिटी, उसके दायित्व को भी प्राप्त करते हैं उस प्रॉपर्टी के साथ साथ। तो उसके ना रहने पर वह उसका जो केस है, उनके जो लीगल एयर हैं, जो उत्तराधिकारी हैं, उनको लड़ना पड़ेगा, उनको उसकी तारीखें करनी पड़ेंगी और उसको उनकी लायबिलिटी को पूरा करना पड़ेगा। तो इस महत्वपूर्ण जो विषय है उस पर हमने इस वीडियो में चर्चा की। इस वीडियो से संबंधित, इस विषय से संबंधित आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और यदि इस प्रकार की कानूनी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।